गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं इंग्लिश क्लास हमारा क्लास का रिक्वेस्ट का क्लास मैं रिक्वेस्ट की सर चंद्रयान 3 के ऊपर ये रिपोर्ट लिखा दीजिए। बिल्कुल ये आज के एग्जाम में आज बोलकर नहीं है, कोई बोर्ड एग्जाम को चले जाइए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को चले जाइए, ये जो टॉपिक है चंद्रयान ये कुछ सालों तक ये बहुत अहम टॉपिक रहेगा। इसलिए आज हम वही क्वेश्चन दिखते हैं कैसे हमको बोर्ड में मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, वही क्वेश्चन हमको टाइटल मिलेगा। उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे, बॉडी को डेवलप करेंगे, उसके बाद जाके कंक्लूड करेंगे। और हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट ऐसे लिखे। तो पहले लिख देते हैं हमें जो रिपोर्ट का रिक्वेस्ट आया है ये क्वेश्चन कैसे आएगा, लिख लीजिए। ड्राफ्ट ए रिपोर्ट ऑन द सक्सेसफुल लैंडिंग draft a report on the successful landing of Chandrayaan 3 on the moon. Draft a report on the successful landing of Chandrayaan 3 on the moon in or about 250 words। हाँ, कोई भी एग्जाम है वो 150 वर्ड्स भी देगा, लेकिन हम अगर चले जाएंगे बोर्ड एग्जाम, हायर सेकेंडरी को या यूनिवर्सिटी एग्जाम के पास या डिस्क्रिप्टिव को चले जाएंगे तो ये बढ़ेगा अबाउट 250 वर्ड्स to be published in a national English daily। ओके, तो क्वेश्चन क्या दे रहा है पहले समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन से हमको टाइटल मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन को समझना है। ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन द सक्सेसफुल लैंडिंग माने चंदा मामा के पास जैसे हम गए, कैसे हम लैंड किए, क्या क्या हुआ, लैंड होने के बाद क्या क्या हुआ, और जब चंद्रयान 3 का टाइटल दिया गया है तो 2 के बारे में भी कुछ बोलेंगे, 2 में क्या हुआ जो हम यानी कि फेलुअर हो गई तो 3 को आई, तो ये सबको लिखना है। और चंद्रयान 3 में क्या क्या चीज था, कौन कौन सी चीज वहां पे रहा, कौन सी स्पेस क्राफ्ट रहा, ये से बहुत कुछ चीज हमको इंट्रोड्यूस करना है। तो ऑन द मून इन और अबाउट 250 वर्ड 250 वर्ड में लिखना है, और ऐसे लिखना जैसे एक इंग्लिश पेपर में उसे पब्लिश किया जा सके, या एडिटर को हम रिक्वेस्ट करें कि हमारी रिपोर्ट का पब्लिश कीजिए, जैसे हर कोई हमारी रिपोर्ट के बारे में जान पाए, या चंद्रयान किस तरह से लैंड हुआ, किस तरह से हम गए, इसके बारे में जान पाए, इस तरह से पब्लिश कीजिए। माने इस तरह से हम लिखेंगे जैसे पब्लिश हो करा पाए। बोले तो ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन चंद्रयान 3 on the moon in or about 250 words to be published in National English Daily। तो ऐसे हम यहाँ रिपोर्ट लिखते हैं। ये तो रिपोर्ट हमारे पहली क्लास नहीं है, ये 5 या 6 नंबर का क्लास है रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट के पहले में क्या स्टार्टिंग होता है वही, बिल्कुल। तो हर बात ये जानना है, अगर रिपोर्ट हम लिख रहे हैं तो पहले टाइटल चाहिए। तो यहाँ टाइटल कौन देगा, यहाँ क्वेश्चन में ही टाइटल है, और ये टाइटल को हम अलग अलग वे में लिख सकते हैं। वही में राइट द टाइटल डिफरेंट है, 5 to 6 डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। तो वही सब टाइटल मतलब जो जो लिखा जा सकता है ये मैं लिखा दूंगा। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप अलग अलग टाइटल लिख सकते हैं या दे सकते हैं। देखिए ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून इन और अबाउट 250 वर्ड्स वी पब्लिश्ड इन नेशनल इंग्लिश डेली। ओके 250 वर्ड्स, बिल्कुल ये डिपेंड करेगा एग्जामिनेशन को से दे रहे हैं हम, क्योंकि अगर हम यूनिवर्सिटी या बोर्ड का दे रहे हैं 250 वर्ड्स देंगे, डेस्क्रिप्टिव जा रहे हैं तो यहाँ भी 150 200 तो रहेगा ही रहेगा, ध्यान देखिए ना। लेकिन जितना भी वर्ड लिखना आपको ग्रामरिकल यूसेज, वोकैब्स, हाँ टेंस, ये सबको जरा ध्यान देखिए, क्योंकि यही तो हमको यानी कि कैचिंग कराना है। तो पहले क्या है, टाइटल मस्ट बी गिवन। तो क्या होगा टाइटल इसका, टाइटल और कैपिटल लेटर में लिखना टाइटल को। टाइटल हमारा हो गया, बहुत सारा वे में टाइटल लिख सकते हैं, जैसे फास्ट लिख लेते हैं इंडिया
made history, India made history by landing on the moon। ये एक है, इसको हम एक बना सकते हैं। मैं दो चार टू टाइटल आपको लिख के दे रहा हूं, आपको सुविधा होगा। और रटने मत, रटना पढ़ाई में एप्लीकेबल नहीं है, हर बात बोलता हूँ। तो इंडिया मेड हिस्ट्री बाय लैंडिंग ऑन द मून। उसके बाद ये लिख सकते हैं इंडिया इज ऑन द मून। ओके, और एक लिख सकते हैं इंडिया हैज वेव्ड हर फ्लैग ऑन द forehead of the moon। India has waved her flag on the forehead of the moon। ये तीनों टाइटल हम लिख सकते हैं, है ना। ध्यान दीजिए क्या क्या बोल रहा है ये, माने हम इतिहास रच दिए चंदा मामा के पास जाके। ये है इंडिया ये नमून, हम चांद पर है, हमारे फ्लैग चांद पर है। ये भी बोल सकते हैं इंडिया इज ऑन द मून, इंडिया हैज वेव्ड हर फ्लैग ऑन द फोरहेड ऑफ द मून। हम चांद के माथे पे हमारे फ्लैग को, हमारे जो झंडा को लहराए या लहराए हैं। तो ये सब टाइटल हम तीनों दे सकते हैं। ओके, क्लियर। तो इसके बाद आप ऐसा नहीं कि तीनों लिखेंगे, कोई भी एक लिख सकते हैं। अगर आप यानी कि अलग अलग वे में लिखेंगे तो अलग, ठीक है। अगर एक लिखेंगे तो ये रटा जैसे रह गया। और भी बहुत सारा वे में लिखेंगे, लेकिन तीन तो सफिशिएंट है। क्लियर। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे डेट, जहां से हम लिख रहे हैं रिपोर्ट, या वही डेट देंगे जो डेट को हम यानी रिपोर्ट लिखना शुरू कर रहे हैं। तो आज हम कौन सी डेट देंगे, डेफिनेटली हम वही दिन को देंगे जिस दिन हम सारा दुनिया को गर्व करा दिए, हमारे लिए भी गर्व किए, हम भी दूसरे पर गर्व किए, और हम दुनिया की 4 भी कंट्री बन गई मून पे आने का। बिल्कुल ये सब आप लिख सकते हैं। तो कौन सी दिन बताएंगे, 23 अगस्त वो दिन था जो दिन को हम कभी ना भूल पाएंगे, या कोई भी भूल नहीं पाएगा। ये हमारे लिए बिल्कुल क्लियर। इंडिया हैज वेव्ड हर फ्लैग ऑन द फोरहेड ऑफ द मून, इंडिया इज ऑन द मून, इंडिया मेड हिस्ट्री बाय लैंडिंग ऑन द मून। कौन सी डेट था, कौन सी टाइम था, क्या हुआ लास्ट, माने जो हमारे जो चंद्रयान 2 में क्या क्या हुआ था, ये जरा अच्छे से लिखना है। ओके, ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 के बारे में कुछ लिखेंगे, क्योंकि हम फेल्यूर हुए बोलकर चंद्रयान 2 का जन्म हुआ। अब हम वही जगह का नाम लिखेंगे। नहीं, जगह तो एग्जाम में दिया होगा तो वही लिखना पड़ेगा, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में नहीं दिया होता है, आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो हम हमारा जगह का नाम लिखेंगे। हाँ, टाइटल मिटा रहा हूं, ठीक है। तो 1 मिनट, तो हम डेट दे देते हैं। पहले लिख देंगे हमारा जगह बेरहमपुर, डेट देंगे 23 अगस्त 2023। ये 23 अगस्त को भूल पाएंगे क्या हम, कोई भी नहीं भूल पाएगा। हाँ, बेरहमपुर 23 अगस्त 2023 क्या हुआ था। तो पहले लिखना है ये जो हमारा था ल्यूनर आर्मस्ट्रांग लॉन्च्ड लिखते हैं। हाँ, पेशी में लिखना हर बार बोलता हूं मैं, लिख लीजिए। थर्ड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन वॉच, यहाँ पे वॉच लॉन्च दिख रहा है ना, मिशन वॉच, यहाँ पे वॉच लॉन्च्ड
23 अगस्त 2023 है, तो हम डेट देंगे, क्यों डेट दिया, क्या समझ में आया, प्लेस देंगे, हैं हमारा जगह का नाम दिया, थर्ड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन वाज लॉन्च्ड, कब हुआ था, बिल्कुल ऑन 14 जुलाई 2023 by Indian Space Research Center, इसरो भी लिख सकते हैं आप, है ना। Lunar Exploration Mission was launched on 14 July 2023 by Indian Space Research Center, कौन सी हुआ था जगह से, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। हाँ तो जरा देख लेते हैं, हाँ क्यों हुआ, तो ये बात की बात है, पहले हम सेकंड को बात में, पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। था ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन हिस्टोरी, आप ये भी लिख सकते हैं एम्बिशियस, एक्सप्लोरियस, हिस्टोरिक, ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं। था ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन was launched on 14 July 2023 by Indian Space Research Center ISRO from Satish Dhawan Space Center श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये तो डेट पहले लिख चुके हैं, ओके डाउट नहीं, लिख लिए पहले, नहीं बिल्कुल नहीं मिटाएंगे। तो ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 14 जुलाई 2023 by Indian Space Research Center ISRO from Satish Dhawan Space Center श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ओके किससे, with the help of the spacecraft चंद्रयान था, जरा नीचे लिख रहे हैं क्योंकि मैं भी दिखेगा नहीं, स्पेस क्राफ्ट दिखाएगा ना, स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान था, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या था ये भी लिखेंगे, वही है चंद्रयान 2 में जो था यहाँ भी है, लेकिन लिख देंगे क्योंकि स्टूडेंट को भी हेल्प होगा माना डिस्क्राइब करने में। तो ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन वाज लॉन्च्ड बाय इसरो, कहाँ से किया था, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, कौन सी डेट था, 14 जुलाई 2023, टाइम कौन सी था, 2:30 है, तो बाद में लिखेंगे टाइम का बाद, है ना। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश विद द हेल्प ऑफ द स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान था, ओके। तो क्या क्या था ये लिख लेते हैं। इट कंप्राइजेस लिखिए या आप कंसिस्टेंट लिख लीजिए क्या क्या था, हाँ क्योंकि था नहीं लिख, अब भी है ना, ये चीज तो चला गया नहीं है ना। इट कंप्राइजेस, ये जरा ऊपर को मिटाना पड़ेगा, तो देख लीजिए ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन 14 जुलाई 2023 बाय इंडिया स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश विद द हेल्प ऑफ द स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान था। इट कंप्राइजेस क्या था, लैंडर था, रोवर था, जस्ट एग्जैक्टली हाउ इट वाज विद द चंद्रयान 2, ओके। तो चंद्रमा लैंडर को क्या बोलते हैं, रोवर को क्या बोलते हैं, वही है, नाम तो थोड़ी चेंज हो जाएगा, है ना बेटा। हम वो ऐसे लिखे थे ना, तो ऐसे जब लिखे थे तब हम चंद्रमा का पहुंच नहीं पाए थे या रास्ते में थे, लेकिन अब पहुंच चुके हैं तो अब अलग हो गया, हाँ क्लियर, ओके लिख लीजिए। इट कंप्राइजेस हम फिर लिखते हैं इट मैंने समझ में आ रहा, तो इट कंप्राइजेस लिखिए या कंसिस्ट लिखिए, ओके। इट कंसिस्ट
lender and rover. lender को क्या बोलेंगे? हाँ, lender is otherwisely known as the Vikram, whereas rover is known as प्रज्ञान भी लिख सकते हैं, प्रज्ञान भी लिख सकते हैं। हाँ, प्रज्ञान भी कोई लिख रहे हैं, ध्यान देखिए। हाँ, तो समझ में आ रहा है? इट कंप्राइजेस और कंसिस्ट लैंडर एंड रोवर। लैंडर इज अदरवाइजली नोन एज द विक्रम, व्हेयर रोवर इज नोन एज प्रज्ञा। क्लियर? ये जो जर्नी स्टार्ट हुआ कब हुआ? हाँ, आवर या द जर्नी फॉर the moon was started at 2:35 p.m. first on 14 July 2023। ओके, इतना है। अब हम चले जाएंगे चंद्रयान थर्ड जो की। ये चंद्रयान थर्ड की जरूरत क्यों पड़ा, है ना? तो इट कंप्राइजेस और कंसिस्ट लैंडर एंड रोवर। लैंडर अदरवाइज नोन एज विक्रम एंड रोवर अदरवाइज नोन एज प्रज्ञान। तो हमें जो जर्नी स्टार्ट हुआ मून के लिए, चंद्रमा के पहुंचे, स्टार्ट कब हुआ था जर्नी? 2:35 PM। डेट कौन सी था? ध्यान देना, 14 जुलाई 2023। टाइम क्या था? 2:35 PM। ये क्यों हुआ? जब हम सेकंड में फेलुअर हो गए, टेक्निकली फेलुअर हो गए, जब हम एंट्री कर रहे थे लूनर ऑर्बिट पे, और हमारा जो रोवर था ये जरा एक्टिंग नहीं कर पाया, तो जाके हम फेलुअर हो गए। तो उसके बाद हम पे एक प्रपोज किए कि थर्ड माने लूनर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट किए। फिर ये भी लिखेंगे, है ना? तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं। whereas river is known as प्रज्ञान, the journey for the moon was started at 2:35 PM on 14 July 2023। ओके बेटा, was started पेशी में लिखेंगे the journey। हाँ, the journey to the moon भी लिख सकते हैं, है ना? लिख लीजिए just after the failure, just after the failure, ध्यान दें, just after the failure of the soft landing of चंद्रयान 2, ध्यान देना, 2 क्यों लिखा? जस्ट आफ्टर द फेल्यूर ऑफ द सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 2 ऑन द lunar surface due to technical failure after entering the lunar orbit, the Pragyan, the rover, broke up। समझ में आ रहा है? तो
just after the failure of the soft landing of the Chandrayaan-2 on the lunar surface due to the लिख दीजिए due to the technical failure after entering the lunar, माना ये जो लिखा गया just after the failure of the soft landing of Chandrayaan-2 on the lunar surface due to the technical failure after entering the lunar orbit, the rover या प्रज्ञान broke off, टूट गया है, broke off orbit, the प्रज्ञान, the rover broke off, and soon after that failure the launch of Chandrayaan third was proposed and it was launched having the prime माने कौन सी माने आशा, कौन सी चीज हम में रख के लिए स्टार्ट किए, हाँ, प्रज्ञान the rover broke off and soon after that failure the launch of Chandrayaan third was proposed and it was launched having the prime propose of, माने क्या हमारे यानी कि एम था, prime propose of एनालाइजिंग, मान ये बिठा देते हैं, दिखेगा नहीं, हाँ, ये पहले देख लीजिए, just after the failure of the soft landing of Chandrayaan-2 on the lunar surface due to the technical failure after entering the lunar orbit, the Pragyan, the rover broke off, and soon after that failure the launch of Chandrayaan third was proposed and it was launched having the prime propose of, हाँ, ये नीचे लिखेंगे तो दिखाई देगा नहीं, ये क्लियर हो गया, launched, rover broke up, टूट गया ना, just after the failure of the soft landing of Chandrayaan-2 the lunar surface due to the technical failure after entering the lunar orbit, the Pragyan, the rover broke off, and soon after that failure the launch of Chandrayaan third was proposed and it was launched having the prime propose of, कौन से propose लेके गए थे ये हम लिखेंगे, क्रिटिकल कहाँ लगा है, तो ऐसे में भी ऐसा हुआ था, कुछ भी नहीं, हाँ, यहाँ से कुछ हम फॉर्मेट को चेंज किए, हाँ वही है, हाँ कुछ तो चेंज होगा क्योंकि वहां पे रास्ते में थे और हम पहुंच चुके हैं, है ना, तो क्या था उनका एम, हैविंग द प्राइम एम बिहाइंड launching third lunar exploration is to analyze the lunar सरफेस, क्या एम था उनका, माने हम लूनर सरफेस एनालाइज करेंगे प्रॉपर नॉलेज के लिए, माने कंपोजिशन क्या क्या है मून में, द प्राइम एम बिहाइंड द लॉन्चिंग थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन इज टू एनालाइज द लूनर सरफेस टू हैव a proper knowledge on the composition of the moon,
इतना। और फिर कुछ अलग अलग भी माने रीजन था, लेकिन ये प्राइम था। द प्राइम एम बिहाइंड लॉन्चिंग था लूनर एक्सप्लोरेशन इज टू एनालाइज द लूनर सरफेस टू हैव ए प्रॉपर नॉलेज ऑन द कंपोजिशन ऑफ द मून। इसलिए हम लूनर सरफेस को माने एनालाइज किए, माने इंक्वायरी किए, जरा दिखे, क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज आना है माने वहाँ पे क्या क्या चीज़ है ना, कंपोजिशन ऑफ द मून। क्लियर। तो ये हमारा इंट्रोड्यूस हो गया तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, तो आप इसको जरा अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। और भी बहुत कुछ लिखना है, पहले पढ़ लीजिए इसके ना। द प्राइम एम बिहाइंड लॉन्चिंग थॉट एक्सप्लोरेशन इज टू एनालाइज द लूनर सरफेस टू हैव ए प्रॉपर नॉलेज ऑन द कंपोजिशन ऑफ द मून। ओके बेटा, अब हम चले जाएंगे जब हमारा यानी कि लैंडिंग हुआ ना। that day at the end, in the end बोल देते हैं, that day in the end came when we, that day in the end came when we arrived at the door of the moon. That day and the end came when we arrived at the door of the moon and touched the soil of the moon, and it fulfilled the dream of 140 crores Indian who had been waiting for this auspicious moment since 2008। हाँ, 2008 से जो हम वेट कर रहे थे वही दिन आ गया। तो वही दिन कौन सी था? 23 अगस्त। टाइम कौन सी था? 6:03। हाँ, तो that day in the end came when we arrived at the door of the moon and touched the soil of the moon, and it fulfilled the dream of 140 crores Indians who had been waiting for this auspicious moment since 2008। 2008 से हमारा इंतजार था, वही दिन को वेट कर रहे थे, तो वही दिन आ गया। वो दिन कौन सी था? 23 अगस्त। टाइम कौन सी था? ये लिखना है। जब पहुंच गए उसके बाद क्या क्या हुआ ये भी लिखना है। ओके, तो खत्म। सोयल मिट्टी ये जानना है। हाँ, that day in the end came when we arrived at the door of the moon and touched the soil of the moon, and it fulfilled the dream of 140 crores people who had been waiting since 2008। हम कितने क्लास में पढ़ रहे थे? बिल्कुल पहले भी बोला था ना। एनीवे, ओके, +3 फर्स्ट ईयर का था, वो +3 फर्स्ट ईयर से वेट कर रहे थे। अब हाँ, पूरा तो अगर हम जो भी काम कर रहे हैं ढंग से करेंगे, ठीक से करेंगे, तो प्रभु जी हमको वहां पहुंचा ही देंगे। हाँ, तो वही दिन कौन सी था? दैट अस 1 मिनट, हाँ, ऑस्पिशियस और पवित्र, हाँ, होलियस्ट भी लिख सकते हैं। दैट होलिएस्ट एंड sacred day was 23rd
अगस्त 2023 है ना, यहाँ सर मैं 20 पे लिख दिया, 23 है ना, फिक्स था। यहाँ पे कुछ मेहनत चाहिए था जो किए हम, गलती जो किए थे उसको सुधारे, गलती तो वही, जो गलती तो हर से होता है लेकिन सुधारना है, सुधारे। तो दैट होलिएस्ट डे एंड the holiest sacred day was 23rd August 2023 and the auspicious moment, AUSPICIOUS, auspicious moment, one moment was 6:03 PM, 6:03। हाँ, लेकिन कुछ दिन हमारे लिए बहुत यानी कि संघर्षपूर्ण रहा। कब? जब माने हम कुछ दिनों से, माने हमारा हुआ था वेडनेसडे, क्या था लिखेंगे, जो डेट दे दी, डेट भी लिखना ना, वेडनेसडे था। तो मंगलवार से लेके कुछ यानी कि प्रॉब्लम चल रहा था, डर रहे थे। कब? जो एक बार रोवर किया था ना। तो देख लेते हैं, auspicious was 6 PM and the day was the holiest Wednesday when our lender, the Vikram, touched the soil of our moon। आवर हो गया ना, हाँ बिल्कुल, touched our moon। तो and the day was the holiest Wednesday when our lender, the Vikram, touched the soil of our moon and created history in the universe by landing on the south pole of the moon and ये जरा लिख लीजिए, उसके बाद अलग हो जाएंगे, समझ में आ रहा है तो डाउट नहीं। बहुत दैट होलिएस्ट एंड सेक्रेड डे वाज 23rd अगस्त 2023। वो जो डे था कौन सी, 23rd अगस्त था। डेट जो था 23rd अगस्त था, डे कौन सी था, वही एस्पिशियस डे, वही पवित्र दिन, वही नेक दिन जिसको 2008 से वेट कर रहे थे, वो दिन हो गया वेडनेसडे। और जो हालात, जो माने वक्त को हम इंतजार करते 2008 से, वही वक्त हो गया हमारा 6:03। यहाँ पे हम राधे जी का, श्याम जी का वंदना करते हैं, कभी क्लास भी करते हैं। तो 6:03 था उस दिन। हमारा जो लैंडर था, जो रोवर बोलते हैं हम, वो टच किया हमारे चंदा मामा के धरती पे। वही टच के बाद क्या हुआ, हम इतिहास रचे दुनिया में, और दुनिया में हमारा नाम अलग हो गया, माने स्पेस वर्ल्ड में हमारा एक नाम हो गया। तो क्या नाम हुआ, किसी साथ मुकाबला हुआ, और दुनिया के सबसे नंबर 1 कंट्री बन के नंबर 4 कंट्री बने, ये हम बाद में देखेंगे ना। 4 नंबर की कंट्री बने या 3 नंबर का कंट्री बने, एक नहीं, हम 1 नंबर का कंट्री बने। 4 नंबर तो कंट्री बने, लेकिन ये क्या, जब लूनर एक्सप्लोरेशन हुआ। लेकिन चंदा मामा के साउथ पोल से जो एक्सप्लोर किए, ये अनएक्सप्लोर्ड था, कोई भी नहीं किया था, ये हम ही किए, ये हम ही किए। तो ये लिखेंगे, हाँ। तो when the day was the holiest Wednesday when our lander and Vikram touched the soil of our moon and created history in the universe by landing on the south pole of the moon। ओके, एंड बिल्कुल इसको बाद हम आगे लिखेंगे, ये पहले लिख दीजिए आप।
और इंडिया बिल्कुल बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द यूनिवर्स टू लैंड द मून ऑन द बिल्कुल साउथ पोल ऑफ द मून लिखना है। ऑस्पिशियस मोमेंट वाज 6:03 था, 3 मिनट ही था, कौन क्या लिख रहा है मैटर नहीं है। एंड द डे वाज द होलिएस्ट वेडनेसडे व्हेन आवर लैंडर द विक्रम टच द सोइल ऑफ आवर मून एंड क्रिएटेड हिस्ट्री इन द यूनिवर्स बाय लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। क्लियर? डाउट हो रहा है? क्रिटिकल लग रहा है? लिख पाएंगे? लेकिन कुछ संघर्षपूर्ण रहा कुछ टाइम, ये भी हम लिखेंगे। हाँ, क्योंकि विक्रम कुछ गड़बड़ कर रहा था। हाँ, क्योंकि उस टाइम विक्रम के लिए भी हम मैंने फेल्योर हो गए थे, तो इसलिए जरा लिखते हैं। एंड इट हेल्प्ड टू मेक आवर 1 मिनट ये जरा दिखाई नहीं देता है शायद, वो कुछ बोल रहे थे वहां से हम लिख पाते हैं। इट हेल्प मेक, हेल्प एक पॉजिटिव भाव भी सबसे यूज कर सकते हैं या बेस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसलिए हेल्प के बाद इंफ्initive लो ना लो, गलत माना नहीं जाता। हाँ, इट हेल्प मेक भी लिख सकते हैं, हेल्प टू मेक भी लिख सकते हैं। हाँ, इट हेल्प मेक या हेल्प टू मेक, यहाँ पे आप टू भी लिख सकते हैं, नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामेटिकली कोई इश्यूज नहीं है। इट हेल्प मेक भी लिख सकते हैं। इट हेल्प टू मेक या हेल्प मेक आवर कंट्री, इट हेल्प टू मेक या हेल्प आवर कंट्री द फर्स्ट वन, फर्स्ट कंट्री in the world of space to explore the back side of the moon। okay? तो माने चंदा मामा के पीछे से जो एक्सप्लोर किए इसके लिए हम 1 नंबर है। लेकिन एक्सप्लोरेशन जो हुआ चंदा, तो एक्सप्लोरेशन पहले भी किया गया, एशिया किया है, उसके बाद अमेरिका किया है, चाइना किया, हम 4 है। लेकिन बैक साइड ज्योमेट्री किया, इसमें चंदा मामा जो माने कि बिल्कुल ये वर्ड को ध्यान देना, माने जो बोला है साउथ पोल जो बोला जा रहा है, साउथ बैक साइड है ना, तो साउथ पोल के जो हम एक्सप्लोर किए ये फर्स्ट कंट्री बन गई। तो ये द फर्स्ट कंट्री लिखा है, एंड इट हेल्प टू मेक या हेल्प मेक आवर कंट्री द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर द बैक साइड ऑफ द मून। क्लियर? डाउट नहीं? उसके बाद क्या है, माने वो जाने के बाद लेकिन कुछ दिनों तक, और एक माने लिख लीजिए, बट बिफोर लैंडिंग ऑन द साउथ पोल of the moon, it had been a serious time for all of us as it was rover the Pragyan due to which our second mission failed। तो जब जो टाइम में जो जगह में रोवर था उस टाइम के लिए हम जरा बहुत चिंतित थे, सीरियस भी थे और बहुत हमारा सिचुएशन खराब भी हो गया था कि ये वही रोवर था जिसके लिए हमारा सेकेंड जो मैंने जो सेकेंड यूनियन मिशन माना खराब हो गया था, हार गए थे, इसलिए उसके ऊपर जरा चिंता कर रहे थे। कब? सीस वेडनेसडे।
प्रज्ञान ड्यू टू व्हिच आवर सेकंड मिशन वाज फेल। ये सीरियस सीन्स लास्ट वेडनेसडे भी लिख सकते हैं, यस्टरडे भी लिख सकते हैं, चलेगा नहीं लिखने से। तो क्लियर। तो द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर द बैक साइड ऑफ द मून, but before landing on the south pole of the moon, it had been a serious time for all of us. It was the rover, the Pragyan, due to which the second mission was failed. And yeah, where the rover broke off, यहाँ पे रोवर ब्रोक ऑफ हुआ था, कहाँ पे? सेकेंड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन पे। क्लियर। इसके बाद क्या हुआ, जो हमारे चेयरमैन है, कौन? इसरो के एस सोमनाथ, ये जो मैंने अनाउंस कर दिए कि हम मून को लैंड कर दिए, तब क्या हुआ? उसके बाद शंख ध्वनि, ताली मार, माने फटाका फटाया गया, माने हम एक बहुत बड़ा जंग जीत लिए। क्या है क्या नहीं फिर लिखेंगे हम। जैसे वर्ल्ड कप में जीते तो बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है, हाँ, ये तो वर्ल्ड कप है ही, हम तो बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीत लिए, हाँ। तो द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर द बैक साइड ऑफ द मून, बट बिफोर लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, इट हैड बीन ए सीरियस टाइम फॉर ऑल ऑफ अस एज इट वाज रोवर द प्रज्ञान, ड्यू टू व्हिच आवर सेकंड मिशन फेल्ड, where the river broke off. Clear? Okay. क्रिटिकल लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो जॉब, हाँ, एच सुनेस लिख देते हैं, एच सुनेस, एच सुनेस the chairman of the chairman of the ISRO announced the soft landing of our space craft. As soon as the chairman of the ISRO announced the soft landing of our spacecraft Chandrayaan 3 on the south pole of the moon, conch sound, ध्यान देना ना, conch sound, clap of hand, excited the entire country. As soon as the chairman of the ISRO announced the soft landing of our spacecraft Chandrayaan 3 on the south pole of the moon, conch sound में शंख ध्वनि, clap of hand हाथ ताली मार, excited the entire country with the fire works that where the country feel pleased of having been achieved our ऑन एक्सप्लोर्ड गोल, जो हम कर नहीं पाए थे वही गोल पा जाने का वो गर्व महसूस हुआ।
feel pleasure of having been achieved our unexplored goal, and our heart danced with pride and joy. ओके, उसके बाद ये तो हो गया, हम पहुंच भी गए। उसके बाद क्या हुआ, लैंड होने के बाद हाँ माने हमारा रोवर भी मूव कर रहा था। मूवर तो वहाँ पे फेलियर हो गया सेकंड में, लेकिन अब था ये घूम रहा था। सब लैंडिंग कौन किया था, लैंडर। रोवर क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। हाँ नीली से भी चलेगा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो चेयरमैन सोमनाथ जी है, ये क्या क्या बोले ये भी जरा लिख लेंगे। हाँ, और जिस दिन को माने हमारा लैंड हुआ, इस दिन को कौन सी दिन बोला गया, और जो माने जो जगह से हम यानी कि एंट्री किए माने साउथ पोल से, उस जगह को क्या बोला गया, ये जरा लिखेंगे। बहुत है, एमसीक्यू बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। हाँ माने जो जगह से माने हमारे जो चंदा मामा के जो बैक साइड या जो हम साउथ पोल बोल रहे हैं उसको क्या बोला, शिव शक्ति बोलकर ना दिया गया। और जिस दिन जो से डेट होना, जिस दिन हम हमारा यानी कि सौभाग्य पाए, जहाँ पे हम गर्व अनुभव किए, जहाँ पे हमारा सपना पूरा हुआ, वही दिन को बोला गया नेशनल स्पेस डे। और वही दिनों से माने हमारा माने इस साल से अगले जितने भी साल आएगा, जिसमें सृष्टि रहेगा, तब तक ये नेशनल स्पेस डे का सेलिब्रेट करते रहेंगे, है ना। तो समझ में आ गया, इन्फॉर्मेशन दिया गया। जो जगह से हम लैंड किए माने साउथ पोल से, वही जगह को बोला गया शिव शक्ति, शिव शक्ति केंद्र, बिल्कुल। हाँ, और जो डे दिया गया, जो डेट को क्या, वो वही डेट जो होगा 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे बोलकर सेलिब्रेट किया जाएगा। और हमें सोमनाथ जी क्या किया, हर को यानी कंग्रेचुलेट किए, हर को थैंक्स दिए कि उनके कंट्रीब्यूशन से ही हम आज हम प्राउड कर पाए, और हमारे जो भारत का स्थिति हो माने वॉल ऑफ स्पेस में है, उनके लिए ही है, ये लिखेंगे, है ना। ये हमें कोई डाउट नहीं है। एज सुन एज द चेयरमैन ऑफ द इसरो अनाउंस सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ आवर स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान थर्ड on the south pole of the moon, conch sound, clap of the hands excited the entire country with the fireworks, माने आतिशबाजी रॉकेट होना, फटाका फोड़ना, बहुत सारा निकलेगा। हाँ, पूरा दिवाली हो गया था। दिवाला नहीं, दिवाला कैसे होगा, मेड द कंट्री फील प्लीज। हाँ, मेड द, क्यों प्लीज नहीं लिखा, of having been achieved our unexplored goal and our heart dance with joy, pride and joy, है ना। लिख पाएंगे कि नहीं। जो भी टॉपिक देगा पहले आप इससे इंफॉर्मेशन लेंगे, ध्यान से क्या बोल रहा है जरा अच्छे से सोच समझ के, है ना। हाँ दिखाई दे रहा है ना, ओके। हाँ मैं तो दिख भी नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन, हाँ गया भी नहीं हूँ क्योंकि लिखने में हम ध्यान दें। हाँ, और लिख लीजिए। उसके बाद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी lauded all the scientists and members due to whom we have achieved our historic achievement and the place where we have landed on the moon has been named as शिव शक्ति
केंद्र and the auspicious date date on which we have achieved our glory has been listed as the National Space Day and which will be celebrated. समझ में आ रहा है? The Honorable Prime Minister Narendra Modi lauded all the scientists and members due to whom we have achieved our historic achievement, and the place where we have landed on the moon was named as Shiv Shakti Kendra, and the auspicious date on which we have achieved our glory has been listed as the National Space Day. जो माने जहाँ पे हमें लैंड किए वही जगह को बोला गया शिव शक्ति केंद्र, और जो डेट में हम यानी कि हमारा ग्लोरी पाए, हम हमारा गर्व पाए, हम यानी कि दुनिया में हमारे एक अलग पहचान बनाए, वही दिन को बोला गया है नेशनल स्पेस डे। और ये हर 23 अगस्त को हमारा नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान दें। क्लियर? इस तरह समझा के लिखना है, ऐसे लिखना है जैसे एग्जामिनर जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं ये। और मेरे हैंड राइटिंग के लिए मैं हर बार बोलता हूँ, हैंड राइटिंग में जब लिखना प्रॉब्लम होगा मुझे बोलना, फिर मैं वीडियो से फिर आपको स्क्रीन देके रिकॉग्नाइज करा के समझाऊंगा, है ना? क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ हैंड राइटिंग के ऊपर नहीं जाना, है ना? क्लियर? तो उसके बाद व्हिच जो लिखा है, व्हिच विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे एवरी ईयर। ओके, तो फिर हमारा ये जो रिपोर्ट है यहाँ जो आप रिक्वेस्ट के दे खत्म हुआ। पढ़ना डाउट होगा उसके बाद डॉक्टरिंग क्लास करेंगे, और जो भी रिक्वेस्ट पहले से आया है और रिक्वेस्ट में जो कर मैंने रख नहीं पाया हूँ, मैं छुट्टी काम है, छुट्टी जब आएगा गणपति के पूजा है, गणपति के फेस्टिवल में हम फिर कुछ क्लास करेंगे, और जो जो पढ़ा जा रहा है अच्छे से आप ध्यान दे के करिए। जो भी डाउट होगा उसको डॉक्टरिंग क्लास भी करेंगे। हाँ, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, जो लिखते हैं थैंक यू लिख सकते हैं। हम ऐसे भी पहले भी लिख चुके हैं थैंक यू। हाँ, योर्स फेथफुली लिखिए, सिंसियरली लिखिए। आप लिख दीजिए स्टाफ रिपोर्टर। जो स्टाफ रिपोर्टर है टाइटल के पहले भी बाद में बाय रिपोर्टेड बाय स्टाफ रिपोर्टर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो इस तरह से हम यानी कि आज का क्लास खत्म करते हैं। डाउट होगा आप डॉक्टरिंग क्लास के लिए मुझे बोलेंगे, डेफिनेट नहीं बोलेंगे, जानूंगा कैसे, इसलिए माना डाउट होगा कि नहीं होगा जानने के लिए पहले पढ़ना हमको। तो क्या चाहिए, तो यहाँ पे हम टीचर और स्टूडेंट हैं, लेकिन घर में क्या है टीचर भी है स्टूडेंट में, इसलिए हम जब घर को चले जाते हैं हमारा रूल बढ़ जाता है। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।